Hello student, today we will be dealing with the topic mechanism of photosynthesis. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में और उसके दो फेज बताए थे, लाइट और डार्क फेज। लाइट फेज है वो होता है ग्रेना यानी थाइलाकोइड, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। तो देखिए, जस्ट एक बार थोड़ा सा देखिए, chloroplast double membrane bounded structure, outer as well as inner. Inside there is presence of thylakoid, plate like structure. Thylakoid combine to form a sac like structure, that is grana. Already सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Then ये thylakoid or all these structure are present in grana, matrix or stroma. So light reaction takes place in thylakoid and dark reaction takes place in a stroma or matrix. तो देखिए, यदि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो किस तरह से मैकेनिज्म रहेगा, किस तरह से रिएक्शंस होंगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की, थाइलाकोइड। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा सब कंप्लीट टॉपिक, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएं। ये हमने ड्रॉ किया थाइलाकोइड, 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 ये वाली स्ट्रक्चर यहां हमने डाला थाइलाकोइड। थाइलाकोइड में होती है रिएक्शन कौन सी? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। यहां हमने ड्रॉ किया स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। ड्रॉ इन द सेंस कि हम यहां देखते हैं रिएक्शंस होती हैं, ये है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, और यू कैन से मैट्रिक्स, और here dark reaction takes place, dark reaction. As name indicate, light reaction takes place in light, that is during the daytime, and dark reaction takes place during night. In plant जो अपनी प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन थाइलाकोइड रीजन देयर इज प्रेजेंस ऑफ, जैसे कि हम लोअर क्लासेस में बताते हैं कि लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। उसके बाद हम बताते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ में जो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन यहां हमने आपको बताया जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें थाइलाकोइड है, और थाइलाकोइड में लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट, मतलब थाइलाकोइड में प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल की बात करें तो होती है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और जो अदर पिगमेंट हेल्प करते हैं वो कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं, कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स जिसमें कैरोटीन और जेंथोफिल्स आते हैं। अब जो क्लोरोफिल हैं, यहां पर क्लोरोफिल में होते हैं लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट, इस क्लोरोफिल में होते हैं लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट, और वो होते हैं कौन से? दीज आर PS1, PS2, साइटोक्रोम B6
एटीपी कॉम्प्लेक्स। क्या बताया? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6 और एटीपी कॉम्प्लेक्स। दीज आर लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट। ये क्या बोले जाते हैं? लाइट अब्सॉर्बिंग। दीज आर लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं। देन यदि यहां से हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकोइड। जो थाइलाकोइड है यहां पर देखिए प्रेजेंट होते हैं PS1 एंड PS2। देखिए PS1 एंड PS2, PS1 PS2, दीज आर, जस्ट आपको बताया, लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट। ये क्या करते हैं? अब्सॉर्ब लाइट। ये क्या करेंगे? लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। जो इन लाइट रेडिएशंस आई, कहां से आई लाइट रेडिएशन? फ्रॉम द सन। लाइट कम्स फ्रॉम सन। एक एक बात को ध्यान से सुनते रहें। लाइट फ्रॉम द सन, देन this is absorbed by, taken by PS1 and PS2 and emits electrons. After absorption, light after absorption by PS1 and PS2, they emits electrons. Emitted electrons, ये emits करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे यहां पर? emit electron, emits electrons। देखिए हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी। यहां पर हम जितना शॉर्ट में जितना एक्सेस करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए हम सारी बातें अब आपको यहीं पर बता रहे हैं, वो ध्यान से देखें। तो क्या हुआ? PS1 PS2 ने लाइट अब्सॉर्ब की, इमिट्स इलेक्ट्रॉन। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर इनटू, इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू ETC। बताया? ETC, इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू ETC और दे फॉर्म, और ये बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होंगे और ये एक चेन बनाते हैं। देन इन थाइलाकोइड प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है? ADP, प्रेजेंस ऑफ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP बताया? ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। These एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक्सेप्ट मीन टेक, ये लेते हैं इस ETC से। ETC क्या बताया आपको? देयर आर नंबर ऑफ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ETC। ये जो ETC से क्या लिए? ATP और ADP ने ले लिए इलेक्ट्रॉन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने, और फॉर्म, और यहां बना दिए क्या? ADP से बना दिए ATP, बना दिए ATP हमने बताया ATP। बाकी से एडिनोसिन T ट्राई और फॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दी। ये ATP है, ये वर्क करेगा एनर्जी का।
ड्यूरिंग नाइट। क्यों? क्योंकि डे टाइम में तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। डे टाइम में सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, लेकिन नाइट में तो सन नहीं है और प्लांट को अपनी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है दिन में। तो एक फॉर्म तो आ गई एनर्जी की एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरी जस्ट अभी बताते हैं। ऑन द सेम टाइम, जब ये प्रोसेस चल रही होती है उसी टाइम, ऑन द सेम टाइम फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ H2O, वाटर का फोटोलिसिस होगा। और जो वाटर का फोटोलिसिस, फोटो मीन लाइट, लिसिस मीन ब्रेक डाउन, तो वाटर का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और इस ब्रेक डाउन के दौरान, ड्यूरिंग दिस, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन और रिलीज होते हैं ऑक्सीजन, हाफ O2। तो हमने यहां H2 लिया है तो 2H और हाफ ऑक्सीजन, यहां 2H2O ले लें तो 2O2 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीट, ऐसा बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अब देखिए यहां तक हुआ हमारा फोटोलिसिस। जब ये प्रोसेस चल रही होती है साथ के साथ ये भी प्रोसेस चलती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो ब्रेक डाउन हुआ वाटर का, टूटा, रिलीज हुए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है, देखिए प्रोटॉन। These proton are taken by NADP, NADP, क्या बताया, NADP, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड्स, N से निकोटिनामाइड, A से एडेनिन, एडेनिन, D डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन मीन प्रोटॉन, इसने ले लिया प्रोटॉन, और प्रोटॉन लेने के बाद इट कन्वर्ट हो गया NADPH2, और आप बोल सकते हो H भी बोल सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, H2 और H। अब यहां पर ये H2 ऐड हो गया NADP में, तो ये बन गया क्या, NADPH2, NADPH2। अब H2, अब हम केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं कि जो H2 है तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो उसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड, बाकी सेम रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई इसकी, रिड्यूस्ड, फिर बाकी वही निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये क्या होगी, दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्ट एज क्या, ये काम करेंगी, एक्ट एज किसका, एनर्जी का ही काम, ये एनर्जी की फॉर्म है, और तो एनर्जी की फॉर्म है तो वर्क करेंगी, एक्ट एज एनर्जी सोर्स, लेकिन कब, ड्यूरिंग नाइट, एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग नाइट। ये नाइट टाइम में एनर्जी का काम करेगी। और यहां से एक एनटीएससी में क्वेश्चन आ गया था, क्या कि NADPH2 and ATP are known as assimilatory power, these are known as assimilatory power. What are assimilatory power? ATP and NADP
H2 are known as assimilatory power। तो हम एक बार 1 मिनट में इसको एट ए ग्लांस देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस कम, दे आर टेकन बाय द PS1 and PS2 and then emits the electron, emitted electron are entered into ETC, electron transport chain form here, electrons are accepted by ADP, adenosine diphosphate and inorganic phosphate and converted into ADP। on the same time there is a photolysis of water takes place and then release of the proton as well as oxygen। These hydrogen are taken by NADP, that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and converted into NADP as to they act as source of energy during the night and they are known as assimilatory power। Then process takes place during the night time में जो क्या प्रोसेसेस होंगी देखिए। there is presence of RUBP presenting, अब स्ट्रोमा में रिएक्शन होगी। जस्ट बताया आपको क्या, RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। These RUBP accept, ये क्या लेते हैं, they take CO2 from the atmosphere। इन्होंने ली CO2 ली, यहां से आएगी CO2 किसके थ्रू आएगी, स्टोमेटा। These are स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा क्या आ गई, CO2। This CO2 are accepted by, taken by RUBP and an enzyme play an important role, that is Rubisco and converted into, और कन्वर्ट हो जाएगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। RUBP after taking CO2 with the help of enzyme Rubisco converted into PGA। now PGA converted into GAP, glyceraldehyde phosphate, glyceraldehyde phosphate। and during this conversion, मतलब PGA से और जब GAP बना, यहां पर एनर्जी का जो कंजम्पशन रहेगा वो कितना रहेगा, यहां देखिए 12 तो ATP, क्योंकि एनर्जी तो यही थी, और 12 ही क्या, NADPH2, 12 तो ATP और 12 ही क्या बताई, NADPH2, 12 ही NADPH2, दोनों एसिमिलेटरी पावर है, ये यूटिलाइज हो जाएंगे। अब यूटिलाइज हो गई तो कुछ ना कुछ इनका प्रोडक्ट भी बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, वापस जिनसे ये बने थे वही फिर बन जाएगा, यानी एटीपी बनी थी एडीपी से और इनऑर्गेनिक फास्फेट से, तो बन गया क्या, 12 एडीपी प्लस 12 ही इनऑर्गेनिक फास्फेट। और दूसरा क्या बताया, 12 NADPH2, ये किससे बना था, 12 NADP। तो देखिए ये वापस कन्वर्ट हो गए, क्यों, क्योंकि जब ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन होगा तो क्या होगा, ये वापस फिर कन्वर्ट हो जाएंगे एसिमिलेटरी पावर में, यानी एटीपी और NADPH2 में, तो यहां ये कंजम्पशन हुआ। उसके बाद GAP से बना RUMP, उसके बाद बना RUMP, देखिए RUMP
पी सेम राइबोलोज अब M आ गया तो Y की जगह लग जाएगा मोनो और सेम फॉस्फेट राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। अब जब राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बना GAP से ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी स्टार्च। प्लांट ने अपना स्टार्च बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, ग्लूकोज बना लिया। अब RUMP से फिर कन्वर्ट हो गया RUBP और इस कन्वर्जन में फिर यूटिलाइजेशन हुआ किसका 6 ATP का। 12 यहां हो गए थे 6 यहां और ये ATP फिर कन्वर्ट हो गई किस में 6 ATP प्लस 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये फिर दोबारा कन्वर्ट हो गई और फिर क्या बन गया RUBP राइबोलोज बाई फॉस्फेट। इस तरह से इस साइकिल कंप्लीट हुआ। तो यहां पर जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना इसके फॉर्मेशन में कितने, इसके बनने में कितना कंजम्पशन हुआ एनर्जी का। तो यहां आप बता सकते हो 12 ATP तो हमारे यहां कंज्यूम हो गए पूरे उसमें, क्योंकि फॉर्मेशन के अंदर तो पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। तो कितने हुए 12 ATP तो यहां और 6 यहां, 12 और 6 18 तो ATP का मीन यूटिलाइज हुए और 12 NADPH2 और 12 NADPH2 फॉर सिंथेसिस ऑफ किसके लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी NTSC में आ गया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। अब उसके बाद देखिए दिस साइकिल इज गिवन बाय कैल्विन एंड बेंसन, सो इट इज नोन एज कैल्विन बेंसन साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल। और कैल्विन साइकिल को हम आपको ट्रिकी मेथड से जो पूरी डिटेल है उसके समझाएंगे और हमारे कमिंग वीडियो के अंदर, तो प्लीज ध्यान से देखते रहें। तो बताया इसको यदि मैं एक बार आपको एट ए ग्लांस एक बार रिवाइज कर दूं तो देखना बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल इजी से आपको लर्न हो जाएगा, अभी की अभी लर्न हो जाएगा। तो हमारा जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो कंप्लीट हुआ 2 फेज में, लाइट और डार्क फेज में। यदि हम देखें ड्यूरिंग द लाइट फेज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज energy is taken by the PS1 and PS2 photosystem and photosystem 2, and then after this they emit the electron. Emitted electron enter into ETC electron transport chain from where electron are taken by ADP and inorganic phosphate adenosine diphosphate and converted into ATP. On the same time there is a photolysis of water takes place, that is breakdown of water in the presence of light and converted into proton and oxygen. These protons are taken by NADP and converted into NADPH2. Both act as source of energy during the night, so they are known as assimilatory power. Now in the reaction takes place during the night, then there is presence of RUBP, that is in the stroma or matrix. RUBP they are accept CO2, that is through stomata from atmosphere with the help of enzyme Rubisco, converted into PGA phosphoglyceric acid and then converted into GAP glyceraldehyde phosphate. During this conversion from PGA to GAP there is utilization of 12 NADPH2 and 12 ATP that are also known as assimilatory power. Then they converted into ATP converted into ADP and 12 NADPH converted into 12 NADP. Then from GAP converted into RUMP, and during this there is also formation of the starch, and then from RUMP converted into RUBP, and this utilization also take a 6 ATP which is converted into 6 ADP and inorganic phosphate. So during this formation of one glucose molecule it utilize 18 ATP and 12 NADPH2. So this is all about the mechanism of photosynthesis. प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको यूं ही कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी दें, और हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।